तो चलिए आज हम इतिहास की सबसे दिलचस्प सर्वाइवल कहानियों में से एक को डिकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे इतिहास के सबसे चतुर रणनीतिकार बीरबल ने खुद को एक नामुमकिन मौत के जाल से बाहर निकाला। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है कि मुसीबत के वक्त एक जीनियस का दिमाग असल में काम कैसे करता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपको मौत की सजा मिल रही है, लेकिन वो सजा नहीं बल्कि एक महान सम्मान है, आप क्या करेंगे? मौत का फंदा बिल्कुल सामने है, लेकिन उसे स्वर्ग की यात्रा का नाम देकर सजाया गया है। ऐसे ट्रैप से बाहर निकलना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। और यहीं से शुरू होती है बीरबल के दिमाग की असली परीक्षा। कहानी का पहला हिस्सा है दरबारी षड्यंत्र, यानी एक बहुत ही गहरी और खामोश साजिश। अकबर के दरबार को तो आप जानते ही हैं, बाहर से सब कुछ एकदम शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर बीरबल की कामयाबी से जलने वालों की कोई कमी नहीं थी। जब उन दरबारियों को समझ आ गया कि वो बीरबल को अकल में तो कभी नहीं हरा सकते, तो उन्होंने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और उनका दांव बहुत बड़ा था। उन्होंने सीधे बादशाह के सबसे भरोसेमंद इंसान, उनके पर्सनल नाई को भारी रिश्वत देकर खरीद लिया। सोचिए, जो इंसान रोज बादशाह के इतने करीब रहता था, वो अब बीरबल का सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका था। अब जरा नाई की इस लाइन पर गौर कीजिएगा। जहां पनाह, कल रात मुझे आपके स्वर्गवासी पूर्वजों का सपना आया। दाढ़ी बनाते वक्त उसने बहुत ही धीरे से ये बात कही। सुनने में कितना मासूम लगता है ना, लेकिन बीरबल का दिमाग तो रडार की तरह काम करता था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। उनके दिमाग में खतरे की घंटियां बज उठी कि ये कोई सपना वपना नहीं है, ये सीधे सीधे मौत का एक जाल है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा भाग, स्वर्ग जाने का आदेश। नाई ने बहुत ही चालाकी से अकबर की दुखती रग पर हाथ रखा। उसने कहा कि स्वर्ग में आपके पूर्वज बहुत खुश हैं, बस उन्हें ताज़ा खबरें सुनाने के लिए किसी अक्लमंद इंसान की सख्त ज़रूरत है। और जैसा कि प्लान था, बादशाह ने तुरंत फैसला सुना दिया कि भाई, बीरबल से ज़्यादा अक्लमंद कौन हो सकता है। अब आप बीरबल की सिचुएशन समझिए। अगर उन्होंने सीधे ना कहा तो मतलब बादशाह के आदेश की नाफरमानी, यानी राजद्रोह। और अगर हाँ कहा तो जिंदा चिता पर जलना तय है। लिटरली एक परफेक्ट डेथ ट्रैप। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। यहाँ से शुरू होते है हमारी कहानी की तीसरी कड़ी, बीरबल की गुप्त योजना। यहाँ देखिए, एक मास्टरमाइंड पैनिक करने के बजाय कैसे काम करता है। उन्होंने तुरंत स्वर्ग जाने की तैयारी के नाम पर 1 महीने का वक्त और कुछ पैसे मांग लिए। और इस 1 महीने में उन्होंने मरने की तैयारी नहीं की, बल्कि अपने ही घर के आंगन से लेकर महल में उस जगह तक एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सुरंग खोद डाली, जहां उनकी चिता जलनी थी। इससे कहते हैं प्रॉब्लम को ही सल्यूशन बना देना। उन्होंने जाल को अंदर से पूरी तरह पलट दिया था। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आग से खेलना। तो 1 महीना बीत गया। बीरबल लकड़ियों के एक बहुत बड़े ढेर के ऊपर बैठे हैं और नीचे उनके दुश्मन अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, लपटें उठी और बाहर से देखने वालों को लगा कि खेल खत्म। लेकिन असली मैजिक तो जमीन के नीचे हो रहा था। उस धधकती आग के ठीक नीचे से बीरबल अपनी उसी सीक्रेट सुरंग से बड़े आराम से अंधेरे रास्तों को पार करते हुए अपने घर पहुंच गए। एकदम माइंड ब्लोइंग एस्केप। अब यहाँ हमें एक जीनियस के असली धैर्य का पता चलता है। आग से बच तो वो गए थे, लेकिन उन्होंने बाहर आने में कोई जल्दबाजी नहीं की। पूरे 6 महीने तक वो अपने घर में एकदम आइसोलेशन में रहे। कोई शोर नहीं, कोई हरकत नहीं, बस छिपकर अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाते रहे। पूरे आधे साल तक वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, अपनी फाइनल चाल चलने के लिए। और फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था, भाग 5, स्वर्ग से वापसी। 6 महीने बाद जब एक घनी दाढ़ी और लंबे बालों वाला इंसान राजमहल में बड़े स्वैग से एंट्री लेता है, तो सोचिए दरबार का माहौल कैसा रहा होगा। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। सब शॉक्ड कि जिसे वो जलता हुआ मान चुके थे, वो जिंदा कैसे है। और फिर बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। बोले, महाराज, पूर्वज एकदम मजे में है, बस स्वर्ग में एक ही दिक्कत है, वहां कोई नाई नहीं है, तो सबकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर आपके फेवरेट नाई को ऊपर बुलाया है। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद क्या होना था? भाग 6, नाई का अंत। अगर हम इन दोनों चालों को आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। नाई की चाल थी बीरबल को स्वर्ग भेजना, और बीरबल का पलटवार था
पूर्वजों के लिए नाई की ही डिमांड कर देना। जैसे ही नाई ने ये सुना, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ आ गया कि जिस झूठ का हथियार उसने बीरबल पर चलाया था, वही हथियार अब उसी की जान लेने वाला है। बिना एक भी तलवार उठाए बीरबल ने उसी के लॉजिक से उसे पूरी तरह चेकमेट कर दिया था। और इसके बाद का एक्शन तो बहुत ही स्विफ्ट था। डर के मारे नाई ने घुटने टेक दिए और अपनी सारी साजिश उगल दी। अकबर ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए नाई और उन सारे जलने वाले दरबारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। दरबार से हमेशा के लिए वो खतरा साफ हो गया और अकबर की नज़रों में बीरबल का रुतबा पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। तो इस पूरी चर्चा को हम इस बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। बुराई या साजिश चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्या आपकी अपनी बुद्धि, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ढाल नहीं है? इस कहानी ने हमें यही तो सिखाया है कि पैनिक करने के बजाय अगर हम ठंडे दिमाग से स्ट्रेटजी बनाएं तो किसी भी नामुमकिन जाल को तोड़ा जा सकता है। चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकते हैं। इस शानदार कहानी से मिलने वाली सीख को अपने साथ जरूर रखिएगा।